22 फरवरी 2025 कॉमर्स के एग्जाम्स का पहला दिन, यानी कि बिजनेस स्टडीज का एग्जाम जो आपका होने वाला है 22 तारीख को। लेकिन सर इस एग्जाम में किस तरीके से पढ़ा जाए कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हम इस एग्जाम को इतना अच्छे से दें, इतना मचा के आए कि हमारे अकाउंट्स और इको की प्रिपरेशन में हमको बिल्कुल भी डर ना लगे और एक कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ते रहें। और सर हमारा ये वाला जो बीएसटी का पेपर है ये अगर अच्छा हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं सही डायरेक्शन में हूं और मैं बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ही अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकता हूं। तो बच्चों अगर आप क्लास 12th में हैं, बिजनेस स्टडीज का अगर आपका एग्जाम है तो ये ब्लूप्रिंट मार्किंग स्कीम या चैप्टर वाइज वेटेज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले यहां पे बात करने वाले हैं हम लोग कि किस चैप्टर से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे और कौन सा चैप्टर आपको प्रायोरिटी में रख के पहले पढ़ना है और किस चैप्टर को आप थोड़ा पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो की एंड में बात करेंगे कि बिजनेस स्टडीज का पेपर पैटर्न क्या होता है। अगर आप पेपर पैटर्न समझते हो तो आप जब 3 घंटे एग्जाम लिख रहे होते हो तो इस तरीके से प्रेजेंट करके आते हो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रिपरेशन करें बीएसटी की खासकर, तो एक बात अपने दिमाग में आज अभी के अभी बैठा लीजिए कि 80 में से 80 लाना, बिजनेस स्टडीज में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत बच्चों के आते हैं और आपके भी आ सकते हैं। बस जो आपका फोकस होना चाहिए ये होना चाहिए कि जो मेरे लास्ट के दिन हैं उनमें मैं ऐसी तैयारी करूं कि बिल्कुल मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख के आ पाऊं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं चैप्टर्स की और उनके मार्क्स की कि भाई कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स हमको देके जाने वाला है। बिजनेस स्टडीज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसको कुछ बच्चे बुक 1 और बुक 2 भी कहते हैं। बात करता हूं सबसे पहले पार्ट ए की। तो बच्चों पार्ट ए में जो आपका सबसे पहला चैप्टर है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां से आपको 3 नंबर और 4 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कोई केस स्टडी भी आ सकती है। तो ये जो चैप्टर है ये आपको 6 नंबर देके बच्चों यहां पे जाने वाला है। अगला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल, एफडब्ल्यू टेलर के 4 प्रिंसिपल और टेक्निक्स की बात करें तो 7 टेक्निक्स आर देयर। ये चैप्टर भी आपको 7 नंबर देके जाने वाला है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की, ध्यान रखिएगा इक्विटी का प्रिंसिपल, डिसिप्लिन का प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, स्पिरिट डी कॉर्प्स हेनरी फ्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से एक है जहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और हाँ एक और रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और जब बात करता हूं एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स की तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेक्निक्स की बात करूं तो टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, जितने भी वर्क स्टडी के कंपोनेंट्स हैं और इसके अलावा आपकी मेथड स्टडी और मोशन स्टडी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों बात करते हैं अपने थर्ड चैप्टर यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो जो स्लेप्ट का निमोनिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, यानी कि आपके सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, वो आपको मिस नहीं करने। और ये चैप्टर आपका 4 नंबर का पूछा जा सकता है जहां से कुछ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और एक छोटी सी केस स्टडी भी आ सकती है। बात करते हैं अब मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में जो यहां से शुरू होते हैं। तो 5 फंक्शंस आर देयर। शुरुआत होती है प्लानिंग से। टाइप्स ऑफ प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करके जाना। यह चैप्टर आपको 6 नंबर दे सकता है। ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, फंक्शनल, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर आपको 8 नंबर से पूछे जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में कुछ अदर कंसेप्ट भी हैं जैसे डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस, प्लानिंग की प्रोसेस भी आप मिस नहीं कर सकते हो, वहां से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग अभी तक हमको सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर दिख रहा है 8 नंबर का, तो ऑर्गेनाइजिंग मिस नहीं करना है। बात करते हैं स्टाफिंग की, 7 नंबर में पूछा जा सकता है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रिक्रूटमेंट में एक्सटर्नल सोर्सेज, सिलेक्शन में सिलेक्शन के टेस्ट और प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन का डिफरेंस, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में पूछी जाएगी। डायरेक्टिंग की बात करता हूं, डायरेक्टिंग में मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन 4 एलिमेंट होते हैं। मोटिवेशन में मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, इसके अलावा कम्युनिकेशन में बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप में लीडरशिप की स्टाइल्स, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आता है बच्चों आपका आखिरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कंट्रोलिंग। छोटा सा चैप्टर है, 4 नंबर देके जाएगा, जिसमें कंट्रोलिंग की प्रोसेस, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यानी कि की रिजल्ट एरिया आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ध्यान रखिएगा ये जो पूरा का पूरा पार्ट ए है, ये 8 चैप्टर्स आपको 50 नंबर देके जा सकते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको शेयर करता हूं, अगर एक चैप्टर आपका
अगर ये सारे 8 चैप्टर्स आपको 50 नंबर देके जा रहे हैं तो एक चैप्टर आपको 6.25 मार्क्स देके जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं, 1 मिनट रुक जाना। तो यानी कि आप अगर ये 8 चैप्टर पढ़ते हो तो एवरेज आप 50 नंबर यहां पे स्कोर कर सकते हो। लेकिन इससे भी बेहतरीन बात यह है कि पार्ट बी में आप सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ के 30 नंबर स्कोर कर सकते हो। तो जब एवरेज निकालोगे तो एक चैप्टर आपका 7.5 मार्क्स का बनेगा। तो आपको पार्ट बी पे पूरा फोकस रखना है। पार्ट बी से अगर आपने चारों चैप्टर से सारे सवाल सही कर दिए तो भैया 30 नंबर तो आपको यहीं से मिल गए, 20 नंबर आपको आपके वाइवा में मिल चुके हैं, यानी कि 50 नंबर यहीं पे कंफर्म हो जाएंगे। बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है। कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपको ये चैप्टर नंबर देके जाएगा 8। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, सेबी, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मार्केटिंग के अंदर जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 11 नंबर का। तो अभी तक सबसे हैवी चैप्टर जो हमको देखने के लिए मिला है वो मार्केटिंग का मिला है। ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग से केस स्टडी भी पूछी जाएगी, एमसीक्यू भी आएगा, 3 नंबर में भी आएगा और 6 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट में आता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, 4 नंबर का यहां से पूछा जा सकता है, जिसमें राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिड्रेसल एजेंसीज, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अगेन जो आपका पार्ट बी है वो आपसे 30 मार्क्स का पूछा जा सकता है। बच्चों चलिए बात करता हूं आपसे प्रायोरिटी टेबल के बारे में, मतलब कि आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है और कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है। देखो बहुत बेसिक सी कॉमन सेंस से मैं एक बात बता रहा हूं भाई, सिंपल सी बात है। प्रायोरिटी 1 में वो चैप्टर्स हैं जो आपके ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं। जैसे मार्केटिंग 11 नंबर का है तो मार्केटिंग सबसे पहले पढ़ लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 नंबर का है, पढ़ लो। डायरेक्टिंग 8 नंबर का है, पढ़ लो। ऑर्गेनाइजिंग 8 नंबर का है, पढ़ लो। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाफिंग, यानी कि ये चैप्टर्स बिल्कुल पहले कवर कर लो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाफिंग, फाइनेंशियल मार्केट, मैनेजमेंट प्लानिंग सेकंड प्रायोरिटी में रखो, और बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्रोलिंग और कोपरा अपने लास्ट प्रायोरिटी में रखो। ध्यान रखना सर, ये तो हो गया कि हमको क्या करना है, आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो बच्चों आपके लिए इसी प्रायोरिटी टेबल को फॉलो करते हुए एक बहुत ही बढ़िया सी मैराथन सोच के आया हूं, और वो मैराथन होने वाली है, ध्यान रखिएगा, 15 फरवरी को। ठीक है, 15 फरवरी को 12 बजे मुझसे लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। 12 बजे दोपहर में आपको आना है, शनिवार का दिन है। बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज एक्सप्लेन करूंगा और एक एक कीवर्ड दिमाग में बैठा के आपको भेजूंगा उस क्लास से। ठीक है, और इस प्रायोरिटी टेबल को भी फॉलो करूंगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं पेपर पैटर्न की, ध्यान से सुनना। पेपर पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चंस बताऊंगा, मार्क्स बताऊंगा और वर्ड्स बताऊंगा। सबसे पहले सुनो, 20 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क के, एमसीक्यू लिख के आना होगा। बहुत बच्चे सवाल करते हैं सर एमसीक्यू में पूरा क्वेश्चन लिख के आऊं, सिर्फ एबीसीडी लिख दूं, या ए के आगे अगर ए का आंसर है ऑर्गेनाइजिंग तो पूरा लिखूं। तो भैया मैं आपको एक सेशन देता हूं, सिंपल ऐसे आप आंसर लिख के आ सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जिसका आंसर है ए और आंसर है मान लो ऑर्गेनाइजिंग, तो ऐसे आप लिख के आ सकते हो। तो बच्चों ये 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू के, और आप इस तरीके से इनको लिख के आ सकते हो। बात करते हैं 4 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क के। 20 नंबर के क्वेश्चन आप खत्म करते हो, फिर आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो 3 मार्क्स के होते हैं। 50 से 75 वर्ड्स आपको लिख के आने होते हैं। ये मैं वर्ड लिमिट बता रहा हूं, 50 टू 75 वर्ड्स, यानी कि मेरे हैंड राइटिंग के हिसाब से जो आप देख रहे हो 1 से 1.5 पन्ना अगर आप लिख के आओगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा। 6 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क के विद इन 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स के अंदर अंदर लिख के आने होंगे। और बच्चों 4 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, तो विद इन 200 वर्ड्स आपको इसका आंसर लिखना होगा। अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो भी बहुत बेहतरीन है। देखिए 20 नंबर आपको यहां से मिलते हैं, है ना, 12 नंबर आपको यहां से मिलते हैं, 24 नंबर आपको यहां से मिलते हैं, और 24 नंबर आपको यहां से मिलते हैं। तो 80 मार्क्स का आपका पेपर मैक्सिमम मार्क्स का बन जाता है। ध्यान रखिएगा जो ये मैंने 222 लिखा हुआ है, इस 222 का मतलब है कि यहां पे आपको चॉइसेस भी मिलती हैं, यानी कि जो क्वेश्चन 4 आएंगे 3 मार्क करके, उसमें 2 क्वेश्चन में आपको चॉइसेस मिलेंगी और करके होगा। जो 6 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क के, 2 क्वेश्चन में आपको चॉइसेस मिलेंगी, बाकी चारों आपको कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने होंगे। 4 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, यहां पे भी 2 चॉइसेस मिलेंगी। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, केस स्टडी भी हो सकता है, मिनी केस स्टडी भी हो सकता है, और प्रोसेस से भी हो सकता है। एमसीक्यू में किसी भी तरीके का एमसीक्यू आ सकता है, असर्शन रीजन का आ सकता है, पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू आ सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ सकता है, 2-3 लाइनों का एमसीक्यू भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। हर तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर बनाएंगे हम, ठीक है, मैं प्रिपेयर करा दूंगा, कोई टेंशन मत लेना। बस कल की मैराथन से अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करना और कल की मैराथन में जरूर से जरूर जुड़ जाना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ध्यान रखिएगा मेरी मैराथन 15 फरवरी को
दोपहर में 12 बजे से स्टार्ट हो रही है, 12 PM ऑनवर्ड्स, ठीक है। कब खत्म होगी ये मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मैं जब पूरा पढ़ा लूंगा तब खत्म कर दूंगा। और ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, आप सभी बच्चों को लाइव जुड़े रहना है पूरी की पूरी मैराथन में। 2-3 वादे करके जाता हूं, सिलेबस कंप्लीट होगा, कीवर्ड्स के साथ कंप्लीट होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ कंप्लीट होगा। और अगर आप इस मैराथन में आते हो, आई प्रॉमिस यू कि इस मैराथन से बहुत कुछ लेके जाओगे। और एक चीज और कि आप इतना समझ के जाओगे कि आपको सिर्फ बिजनेस स्टडीज एक बार घर पे रिवाइज भी कर लोगे ना, तो अपने पेपर के लिए तैयार हो जाओगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगली मैराथन में जुड़ना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।